क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था? आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? लेकिन हमारा ख्याल है नहीं तो था। अगर हमने जवाब देना तो फिर आपसे सवाल करने का फायदा नहीं। आप बताएं ना, मैंने जवाब नहीं आपसे आता पूछना है। तो खतीब किस बात का? जब पता ही नहीं है तो खिताबत क्यों करते हैं भाई? पौड़ी किसने लगाई है? हमारे इल्म के मुताबिक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं था। नहीं था तो फिर तो हमसे क्यों पूछे? जब तुम्हारा अकीदा ही यही है तो उनको पता ही नहीं था, ठीक है ना, कि गैब का इल्म उनके पास नहीं है। तो अगर उन्होंने अबू बकर को अपने पास रखा है, कभी निकाला नहीं है, अबू बकर की बेटी से शादी किया है, तो कोई एतराज बनता ही नहीं, बात ही खत्म। तो अब मैं दूसरा सवाल आपसे यह करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन की शहादत की खबर 50 साल पहले सुना दी थी, ऐसे ही है? आप तो कहते हैं उनको गैब का इल्म नहीं है तो फिर खबर नहीं सुनाया होगा ना, आपके अकीदे के मुताबिक नहीं सुनाया होगा कि ये झूठ है। पर खबर जब गैब का पता ही नहीं है तो कैसे सुना सकता होगा? कैसे सुना सकता होगा? अल्लाह ने बताया था ना उनको। तो फिर अल्लाह ने उनको गैब का इल्म दिया था, नहीं दिया था भाई? एक बात करो ना। तो वो भाई गैब का इल्म अल्लाह ने उनको वही के जरिए बताया था। वो तो उनके सारे उलूम गैब से थे ना, सारे उलूम वही से थे। वो तो कोई नहीं कहता कि वो कोई जंतर मंतर करते थे, नस्जीर बिल्लाह, कोई वो सितारा नजूम वगैरह करते थे। अगर कोई कहता है उनको मुस्तकबिल का इल्म था तो वो यही कहता है कि वो अल्लाह की जानिब से। कोई ये तो नहीं कहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अलावा कोई और भी सोर्स था कि उनको इल्म वहां से मिलता था। ये तो मैं आपको ये बात मान लेता हूं कि आप अभी जाकर ना भाई ज़हाक साहब, अभी जाकर आप पढ़ो, अभी जल्दी आपके लिए मुनाज़रा वगैरह के लिए आप जाकर पढ़ाई करो। बात नहीं सुन रहे, मेरी बात मुताला करो, अभी पढ़ो, अभी हमारे तकरीरों को अच्छी तरह से सुन लो, उसको लिखा करो, तुम्हें बहुत सारी बातों ईमान मिल जाएगा, इल्म मिल जाएगा, यहाँ से नूर मिल जाएगा, ठीक है ना? मेरे सवालों में जवाब तो दे दें। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब अल्लाह ने नबी पाक के पास गैब का इल्म था तो उनको पता लग गया था कि हज़रत हुसैन की 50 साल बाद शहादत हो जाएगी। मगर मैं अब ये सवाल है कि नबी पाक ने फिर ये क्यों नहीं सहाबा इकराम बताया कि मेरे जाने के बाद सहाबा इकराम ना दीन से हटे जाएंगे, फिर जाएंगे, तो अबू बकर फातिमा का हक खा जाएंगे, उमर फातिमा का हक खा जाएंगे, तो उस्मान फातिमा का हक खा जाएंगे। मेरा आपसे यह सवाल, इस सवाल को जवाब दें। अगर उनके पास गैब का इल्म था तो नबी पाक ने अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ये बात बताई? पहली बात है आप खुद कह रहे हैं गैब का इल्म नहीं था ना। पहली बात है कि आप कहते हैं, खुद कह रहे हैं, शुरू किया कि गैब का इल्म ही नहीं था। अगर नहीं था तो फिर ये सवाल आपका बनता ही नहीं है कि उन्होंने बताया क्यों नहीं। जब इल्म ही नहीं था तो क्या बता देते? पहली बात यह। दूसरी बात यह कि अपनी किताबों को पढ़ा करो, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ो, अभी तुम मुताला करो, तुम पढ़ो, तुम सीखो, तुम मेरे तकरीरों को सीख लो, लिखा करो, उसको नोट किया करो, तो तुम्हें बहुत सारा इल्म मिल जाएगा। ये देखो तुम्हारे सवाल का जवाब इधर है। सहीह उल बुखारी, चादर हयात तुराथ अल अरबी, किताब छपी है 2001 में, बेरूत लिबनान में, ठीक है ना? यहाँ पे मुलाहिजा करें, हदीस नंबर है 4625, 4000 कितना 625। अच्छी तरह से सुन लो ज़हाक साहब। फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन युजाउ बिरिजाल मिन उम्मती फयुअख़ज़ु बिहिम ज़ाति शिमाल, रोज़ क़यामत मेरे उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा और उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। मेरे उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा, उनको जहन्नम की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो मैं कहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा या रब उसहाबी, तो मैं कहूँगा या रब ये तो सहाबी है मेरे, ये मेरे क्या है? ये मेरे सहाबी हैं। फयुकाल, अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, फरमाया कि आपको क्या पता कि आपके बाद इन्होंने दीन में कौन सी बिदअतें दाखिल की हैं, ठीक है ना? फिर कहा जाएगा अल्लाह की जानिब से निदा आएगा, इन्ना हाउलाई लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुंदु फ़ारक़तहुम, ये उसी वक्त जब आपकी वफात के वक्त ही से मुर्तद हो गए थे जी, आपके वफात के वक्त ही से मुर्तद हो गए। तो आपने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्यों नहीं? नबी ने तो बता दिया है, वाज़ेह तौर पे बता दिया कि सहाबी जहन्नमी होंगे। जहन्नम किस लिए जाएंगे? कि इन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही ये मुर्तद हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ, पहली बात यह कि कोई सहाबी क्रिश्चियन नहीं बना, यहूदी नहीं बना, मुशरिक बुत परस्त नहीं बना। सहाबी का वजह इर्तिदाद क्या है? दीन में बिदअत दाखिल करना, जैसे इस हदीस शरीफ में अहदथु बअदक, दीन में बिदअतें दाखिल की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही दीन में भाई अजान चेंज नहीं किया इन लोगों ने, उसी वक्त फौरन उनके वफात के वक्त नमाज रोजा चेंज, ये तो बाद में चेंजेस आ गई ना। उनके वफात के वक्त क्या सबसे बड़ा इर्तिदाद क्या है? गस्ब हक़ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इमामत पर कब्जा, ठीक है। इसके अलावा कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही दीन में कुछ और पेश नहीं आया। इमामत का इद्दा किया है उस शख्स ने जो इमाम नहीं था, और इमामत का इनकार किया है किस उस इमाम का जो अल्लाह की जानिब से इमाम था, ठीक है ना।
अब आपने कहा ना कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्यों नहीं? बहुत बताया, आपकी किताबों में मौजूद है। मुर्तद भी हैं, दीन से खारिज भी हैं। वजह इर्तिदाद क्या? दीन में बिदअत दाखिल करना। और ये मुर्तद कब हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन के साथ ही ये मुर्तद हो गए जी। और बोलो ज़हाक साहब। अच्छा, जो आपने ये हवाला दिया है, क्या ये सही बुखारी जो हमारी उसमें से दिया? बिल्कुल, आपके पास भी अपने बुखारी खोलो, सब बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, और ये मुतवातिर है। अच्छा भाई हसन अली यारी साहब, वैसे कुरान में अल्लाह ताला ने प्यारी अम्मी जान माँ ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला बस छोड़ा, अम्मी जान को छोड़ा नहीं, ये तो तसल्ली हो गई ना। अभी तक तुम शियों की इतनी तकफीर करते थे ना कि शिया कहते हैं सहाबा मुर्तद हो गए जी, और शिया ने तो वही नबी की बात किया ना, और शिया ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, कोई और बात तो नहीं की ना कि सहाबा मुर्तद हो गए। मुर्तद तो आप लोग हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनी किताबों में आवाम से छुपाते हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तुमने शियों की तकफीर की सबब बना दिया। भाई मैं अब ये जाके ना अपनी तकरीर में कह देना खुतबे में। भाई मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आप गुस्सा कर रहे हैं। अर्ज यह है कि देखो, गुस्से की बात नहीं है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपने, आप अभी शायद तालिब इल्म है, ठीक है ना, आपने ये हदीस जिंदगी में नहीं सुनी है, आपके असातीद ने आपको नहीं बताया, आपके असातीद ने भी आपको नहीं सुनाया, ठीक है ना, अब आम को भी नहीं सुनाया। शियों का अकीदा यही है, शियों का जुर्म यही है भाई, इसी वजह से तुमने शियों की तकफीर किया। इससे तो सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि मेरे साहब मेरे मरने के बाद ही मुर्तद हो जाएंगे। लेकिन गुस्से की बात है कि नहीं? वो आपकी मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ये हदीस सही बुखारी में जो आपने सुनाई, मैंने आज तक हम सही बुखारी पढ़ी, उसके अंदर ये लिखी नहीं। मैंने कहा ना, आपसे छुपाया जाता है, आपसे छुपाया गया है। आपके असातीद ने आपके असातीद से छुपाया, उनके असातीद ने उनसे छुपाया। ये छुपाना ही आपका काम है, हक़ाइक़ को छुपा देना। मैंने यहाँ तक कई दफा आपके शियों से पूछा है कि भाई आपके जो है ना बेचारे आम शिया को कुछ नहीं आता भाई, वो आम शिया बेचारे, वो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई स्कूल में टीचर है, उन बेचारों को दीन का क्या आता है? वो तो मामूली बातें जानते हैं। उनको अगर बुखारी ना आए, अगर उनको बुखारी के अहादीस ना आए तो उनसे क्या तवक्को है? आप समझते हैं उनको बुखारी आना चाहिए शियों को? नहीं, मैंने उनसे आपके बारे में पूछा, मैं कहा भाई जो हसन अली यारी साहब है ना, वो यूं कहते हैं, तो आप इस बात में इत्तेफाक नहीं, वो आगे से आपको गालियां देते हैं, वो कहते हैं भाई वो हमारा है ही नहीं, वो आगे से यूं बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब शिया मेरे साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे शिया मेरे साथ हैं, ठीक है ना। बात शिया मुझे मुखालिफत करते हैं, वो आपके लोग भी इसी तरह ना, आपके लोग भी, मसला आप जमात उमरिया से पूछें, कोई काजी को गाली देता है, कोई उसकी तारीफ करता है ना, वो तो इस तरह नहीं है कि शिया सब एक ही रास्ते पर हैं जी। बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली कि हर किसी को गालियां पड़ती हैं। यहाँ तक कि अब हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में।